नाम सुरभि श्रीवास्तव है और हम सब पूरी फैमिली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और बहुत मजा आता है इस बिजनेस को करने में क्योंकि इस बिजनेस को करके ही हम सब कहते हैं ना, अगर अच्छे से कर लिया तो हम बहुत फ्री रहते हैं। बहुत ज्यादा बिजी नहीं रहते हैं और लोगों की तरह मतलब होता है ना कि हम किसी को देखते हैं कि इसकी लाइफ ऐसी है, तो अगर इस बिजनेस को कर लिया तो हमारी लाइफ भी वैसी होगी जिसको देख के आप लोग बोलते हैं, है ना। तो हम लोग ऐसे मतलब बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और बहुत मजा आता है। इसके सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं जो कि इस प्रोडक्ट की वजह से ही आज हम इस बिजनेस में हैं। और बस मैं थोड़ी सी बात करूंगी और लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी कि लेडीज अगर जो भी चाहे वो हर कुछ मतलब हर सब कुछ कर सकती है। बस करने का एक जज्बा होना चाहिए और लेडीज के ड्रीम बहुत बड़े होते हैं और अगर इस बिजनेस को ठीक से कर लिया तो उसके सारे वो ड्रीम पूरे हो सकते हैं जो वो देखती है ना। और लोगों से अगर बात करिए तो बहुत सारे लोगों का की प्रॉब्लम क्या होती है कि ड्रीम तो बहुत है लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, कैसे करें, हम घर में बंद के रह गए हैं। लेकिन अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो आप इस बिजनेस को करिए और बाहर भी निकलेंगे आप घर को देखते हुए इस बिजनेस को कर सकते हैं क्योंकि इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिजनेस बोला गया है, तो चाहे जेंट्स हो या लेडीज दोनों के लिए एक जैसा है। और आप पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर सकती हैं, आप अपनी फैमिली डिस्टर्ब किए बिना इस बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर सकती हैं और अपने सारे वो ड्रीम पूरे कर सकती हैं जो आप देखती हैं, छोटे बड़े जिले, क्योंकि लेडीज जो होती है वो ड्रीमर होती है। उसके जो जितने ड्रीम होते हैं शायद जेंट्स में होते होंगे बट लेडीज शायद ज्यादा ड्रीमर होती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ड्रीम देखती हूँ। और सच बताऊं तो जब से इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड किया है तब से हमारा जो हम लोग ड्रीम देखते हैं, मैं देखती हूँ, वो आधे से ज्यादा मेरे पूरे हो गए हैं, है ना। तो और सबसे बड़ी बात है आपको हस्बैंड का साथ मिलता है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि अगर मैं अपनी बताऊं तो इस बिजनेस की वजह से ही मुझे मेरे हस्बैंड का बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। मीटिंग अटेंड करते हैं हम लोग, बाहर जाते हैं और लोगों से मिलने जाते हैं। अगर शायद ये बिजनेस नहीं होता तो ये नहीं हो सकता था, क्योंकि वो अपने ऑफिस में बिजी होते हैं और हम अपने घर में बिजी होते हैं, है ना। हम लेडीज का क्या होता है, या तो मतलब घर संभालना, सुबह शाम दोपहर वही खाना पीना बच्चे परिवार, और हस्बैंड का क्या है, सुबह से लेके शाम तक ऑफिस। लेकिन अगर आपने इस बिजनेस को ठीक से किया और अच्छे से समझते हुए किया तो आप हस्बैंड वाइफ का जो साथ है ना वो बहुत मिलता है, जैसे कि मुझे मिलता है। अगर हम ये ऑफिस में रहते हैं दिन भर, मैं भी घर में रहती हूँ, थोड़ा बिजनेस घर में रह के करती हूँ, लेकिन शाम में जब कहीं निकलना होता है तो मैं इनको बोल देती हूँ कि हमें आज यहाँ इनके यहाँ मिलने जाना है और शाम को आप आइएगा, हमें चलना है। तो ये कभी जो है ये नहीं कहते कि आज ऑफिस से आने के बाद मेरा मन नहीं है कहीं, तो ये तो खुश हो जाते हैं कि अच्छा चलो चलना है। क्योंकि जब हम बिजनेस के लिए कुछ करते हैं तो रात में नींद बहुत अच्छी आती है ना। तो बस लेडीज के लिए यही कहूंगी कि अच्छे से इस बिजनेस को समझिए और हस्बैंड वाइफ साथ में इस बिजनेस को बिल्ड करिए तो और ज्यादा मजा आता है। अगर हस्बैंड आपके कर रहे हैं और साथ में अगर आप भी उनका साथ देंगी तो कहते हैं ना, थोड़ा सा हाथ बटा पाएंगी आप उनका। अगर इस बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर लिया तो बहुत सारी चीजों में हाथ बटा पाएंगी, आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, क्योंकि अगर इसमें अच्छे से कर लिया बिजनेस को तो आपको कुछ भी लेना है खरीदना है तो पूछना नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर नहीं है बिजनेस में तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हम ये ले रहे हैं, हमें मांगू कि ना मांगू, एक बार मांगेंगे, दो बार मांगेंगे, तीसरी बार खुद ही नहीं आएगा उधर से, है ना। लेकिन इसमें क्या है कि आप बिना बेझिझक कुछ भी खरीद सकती हैं, कुछ भी करना चाहें आप कर सकती हैं, इसमें पूरी फ्रीडम होती है, इसमें कोई रोकता नहीं, क्योंकि बहुत सेफ बिजनेस है हमारे लिए ये। कहीं भी मीटिंग जाते हैं तो आप अकेले कहीं ऑफिस जाते हैं तो शायद लेडीज ऑफिस में भी बहुत ज्यादा सेफ नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में क्या है, अगर आप मीटिंग गई हैं, अगर रात की भी मीटिंग है तो आप अकेले गई हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको घर तक पहुंचाने के लिए रेडी रहते हैं। इतना ज्यादा सेफ बिजनेस है, तो आप इस बिजनेस को अच्छे से बिल्ड करिए। और कहते हैं ना कि आपके जो घर का इन्वायरमेंट है वो भी बहुत अच्छा रहता है, निगेटिविटी की कोई जगह ही नहीं होती, इतना पॉजिटिव रहता है हर टाइम, है ना। तो इस बिजनेस को अच्छे से करिए और जो भी आपके ड्रीम है वो पूरे करिए और आप बहुत मजा आएगा। थैंक यू। ओवर टू माय हस्बैंड। सुरभि के लिए एक जबरदस्त क्लैप होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें
मैनेज करती हैं इस बिजनेस को करने के लिए। अभी भी हमारी बेटी, क्योंकि अभी 8 महीने की है, तो बहुत देर से वो रो रही थी, है ना। तो ये बिजनेस बहुत खूबसूरत है, मैं आपको बताऊं, अगर आप हस्बैंड वाइफ मिल करके इस बिजनेस को करेंगे, इवन ये और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा मैंने सपोर्ट किया और सुरभि ने मीटिंग है, ये हर समय हम लोग करते हैं, सिर्फ इस मीटिंग के लिए नहीं। कभी कई बार क्या होता है, किसी लेडी से बात करनी है, फोन पे बात करनी है, तो सुरभि मैनेज करती हैं उस चीजों को, बच्चों को भी मैनेज करती हैं, घर को भी करती हैं, सारी चीजें। तो सुरभि को हैट्स ऑफ। मेरा नाम अरुणम है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ, इंट्रो पहले भी दे चुका हूँ, प्राइवेट जॉब से हूँ। लेकिन थोड़ा सा आज जो मैं बात करूंगा, 3 पार्ट में मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि समय कम है और मैं चाहता हूं कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो मैं 3 पार्ट में बात करूंगा। पहला ये, हाउ आई स्टार्टेड इनटू दिस बिजनेस, मैंने इस बिजनेस में कैसे शुरुआत की, मैंने क्यों चुना इस बिजनेस को, उसके ये मैंने डिसीजन क्यों लिया। दूसरी चीज, व्हाट आई हैव फेस्ड, मैंने क्या चीजें फेस की हैं इस बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं नए लोगों के दिमाग में, या कुछ समय से जो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं उनके दिमाग में। और तीसरी चीज बात करेंगे कि मैंने क्या इम्प्रूव किया जिससे मैं कुछ चीजों पर ओवरकम कर पाया। आज भी मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूं। कई बार नए लोग हमारी टीम में आते हैं और वो 2-3 मीटिंग में आते हैं, और वो फिर उनको जब मीटिंग भेजो तो वो बोलते हैं इस मीटिंग में नया क्या है। ये जब सवाल सामने से नए लोगों का आता है तो मैं सोचता हूँ यार, आज तक मैंने कितने मीटिंग अटेंड किए हैं मैं ये काउंट भी नहीं कर सकता। काउंटलेस हमारे मेंटोर्स ने कोई मीटिंग मुझे नहीं लगता कि जिसमें हमारे मेंटोर डॉक्टर राजेश और सुधीर श्रीवास्तव ना रहते हों। कोई मीटिंग में नहीं, मुझे नहीं लगता कि जिसमें अतुलेश और अंजू हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो ना रहते हो मीटिंग में। तो नया आदमी क्या एक्सपेक्ट करता है कि कैसे वो 3 मीटिंग 4 मीटिंग में आकर के और लाख रुपए का बिजनेस बनने लग जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो रेगुलर मीटिंग्स में आना बहुत जरूरी है। तो इन 3 चीजों पे मैं फटाफट लेके चलूंगा आपको, ताकि आपको चीजें मेरे बारे में भी पता चल जाएं और आप इस बिजनेस को लेके भी थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर पाऊं कि एक्चुअल में ये बिजनेस क्या है। तो थोड़ा सा अपनी स्टोरी से शुरू करूंगा कि मेरी एजुकेशन जो रही वो पूरी प्रयागराज में हुई। मैंने एयरफोर्स स्कूल बमरौली से पूरी एजुकेशन स्कूलिंग करी। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन मैंने प्रयागराज से किया, और ग्रेजुएशन जब 3rd ईयर में था तो पता नहीं क्या दिमाग में बात आई और मैंने डिसाइड किया कि मेरे को एमबीए करना है। ऑल्दो मैं एक टेक्निकल डिग्री कर रहा था, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बट पता नहीं कहाँ से मेंटोरशिप हुई, मुझे तो शायद अभी वो याद नहीं। लेकिन मुझे कहीं से तो ये दिमाग में थॉट आया कि अगर मेरे पास एक टेक्निकल डिग्री होगी और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर मैं मैनेजमेंट में कर लूंगा तो मुझे इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा आगे चल के। क्योंकि उस दौरान, ये बात है 2010-2011 की, और उस दौरान जो बड़ी कंपनीज थी वो ऐसे लोगों को हायर कर रही थी जिनके अंदर दोनों स्किल्स हों, कि वो टेक्निकल चीजें भी हैंडल कर पाए और डेफिनेटली मैनेजमेंट भी हैंडल कर पाए। तो मेरे दिमाग में थॉट आया और मुझे लगा मुझे एमबीए करना चाहिए, और मैंने एमबीए क्वालिफाई एडमिशंस के लिए एक बहुत रेनाउंड एग्जामिनेशन है जिसको हम लोग कैट कहते हैं, कैट होता है एमबीए के लिए। तो उसको मैंने एग्जाम दिया और आई डोंट नो हाउ बट मैं उसको क्वालिफाई कर गया। शायद गॉड की कोई प्लानिंग थी, मेरा मैनिफेस्टेशन था, मेरा मेरा वैसा कुछ सोचना था, तो मैं उसको क्वालिफाई कर गया। और अच्छे स्कोर्स थे तो मुझे इंडिया का टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, और वहां से हमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, जिसमें मैंने मार्केटिंग एंड फिनेंस डुअल एमबीए किया। और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, कॉलेज बहुत अच्छा था, कॉलेज से हमारे प्लेसमेंट्स भी हो गए। हमारा प्लेसमेंट इन्फोएज, जो मैंने करियर जो स्टार्ट किया वो इन्फोएज इंडिया में किया। ये पेरेंट कंपनी है Naukri.com और जीवनसाथी.com, है ना। दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जीवन में जो देती है उसकी पेरेंट कंपनी है। पहली चीज नौकरी और दूसरी चीज छोकरी, है ना, मतलब वाइफ। तो Naukri.com एंड जीवनसाथी.com की पेरेंट कंपनी, वहां से हमने अपना करियर शुरू किया और बहुत कुछ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बैकग्राउंड में एक चीज और चल रही थी, क्योंकि आप सबको पता है मैं सेकंड जनरेशन हूँ इस एमवे बिजनेस के अंदर, तो मेरे फादर इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली कर रहे थे, है ना। बट वो होता कुछ ऐसा ही है कि जब आप लाइफ में कुछ चीजें अचीव कर लेते हो तो पांव जमीन पर रहते नहीं मेरे, है ना। कुछ ऐसा हो गया और मुझे लगने लगा कि यार मैंने एमबीए कर लिया है, पापा एमवे बिजनेस को कर ही रहे हैं, चलो मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। तो जॉब के एक चीज तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी मेरे 12th और ग्रेजुएशन के दौरान, कि मुझे करना तो बिजनेस ही है ना। मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, हम लोग कायस्थ फैमिली से हैं, तो हमारे यहाँ दूर दूर तक किसी ने बिजनेस नहीं किया, है ना। दूर दूर तक खानदान में आप 3-4 पुश्ते ढूंढ लेंगे आगे, हमारे पूरे खानदान में भी ढूंढ लेंगे, शायद ही कोई एक आध आदमी मिले जो बिजनेस
बैकग्राउंड से हो या बिजनेस कर रहा हो। बट मुझे ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई कि यार पैसा तो बिजनेस में ही है। ऑल्दो हम लोग बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमको मतलब फाइनेंशियल कोई क्राइसिस भी होती है ऐसा हमने कभी मतलब हमारे माइंड में ही नहीं है ये बात, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमको इतनी अच्छी तरीके से अपब्रिंगिंग दी, हमारी हर चीज को बिना कहे हम तक लेके आए, हर चीज मुहैया कराई, तो कभी ये चीज तो पता नहीं थी। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर, इस बिजनेस के दौरान जो मीटिंग्स हुआ करती थी, मैं छोटा था तब, और मैं हर बार कोशिश करता था, हमारे घर में तब नाइट आउट्स हुआ करते थे, जो लोग पुराने हैं वो शायद इस शब्द को समझ जाएंगे। नाइट आउट्स हुआ करते थे, हमारे मेंटोर्स डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव हो गए, एस सी श्रीवास्तव हो गए, और उस समय सर्वेश जी थे, तो वो लोग रात को मीटिंग शुरू करते थे रात में 11 बजे, और सुबह 5 बजे तक मीटिंग चला करती थी। और मैं बहुत छोटा था उस वक्त, लेकिन मैं वो पूरी रात जगता रहता था और इंतजार करता रहता था कि कब मुझे मौका मिलेगा चाय का ट्रे लेकर के अंदर जाने के लिए, ताकि कुछ चीजें मैं सुन पाऊं, है ना। तो वो चीजें जो मेरी मेरी लाइफ में हुआ, जो जिस माहौल में हम बड़े हुए, उसमें एक बात तो बहुत क्लियर हो गई थी कि हमको करना तो बिजनेस है ना। बिजनेस, पैसा बिजनेस में है। और जैसे जैसे हम बड़े होने लगे, हमारी क्योंकि जॉब लग चुकी थी, तो फिर हमने वही सोचना शुरू किया, यार जॉब तो अच्छी लग गई, अब चलते हैं हम लोग साइड में कोई बिजनेस करेंगे। तो हमने एक 2015 2014-15 के दौरान हमने एक बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, और ट्रेडिशनल बिजनेस था वो। मेरे पास जो इंडिया की टॉप कंपनीज हैं, सेलो, मिल्टन जैसी कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी। मैं दिल्ली एनसीआर रहा करता था, और बहुत बड़ा ऑफिस भी मैंने वहां कर लिया था, तो वो भी बहुत कुछ अच्छा चलने लग गया। अब एक तरफ अगर आप मुझे देखेंगे, मेरे मेरे बैकग्राउंड को देखेंगे, मेरे फैमिली बैकग्राउंड को देखेंगे, तो मेरे यहाँ एक रिच एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट जॉब का। मेरे खानदान में सब गवर्नमेंट जॉब में है, मैं पहला हूं जो प्राइवेट जॉब में है, ठीक है। तो एक रिच एक्सपीरियंस था मेरे पास गवर्नमेंट जॉब का। मैं प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छा कर रहा था, तो मुझे उसका भी एक अच्छा तजुर्बा हो गया था 3 4 5 सालों का, कि प्राइवेट जॉब में क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या डिफिकल्टीज होती है। और ऊपर वाले की कृपा से मैं ट्रेडिशनल बिजनेस भी कर पाया, और उसको भी मैं अच्छे स्तर पे कर पाया। इस स्तर पे कि मैं 1 साल के अंदर मेरा जो टर्नओवर था वो महीने का करीबन 25 लाख 30 लाख रुपए के आसपास होने लग गया था 1 साल के अंदर। तो उसका भी मुझे एक अच्छा एक्सपोजर मिला, और मुझे वो भी समझ में आया कि वहां पर क्या डिफिकल्टीज होती हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, और क्या क्या परेशानियां होती हैं। तो ये तीनों चीज का मुझे तजुर्बा हो चुका था। और मैंने जब इसको एनालाइज किया, तो मैं लौट के बुद्धू घर को आया वाला हाल हुआ मेरा। जब मैंने तीनों चीज को एनालाइज किया, तो मुझे एक बात समझ में आई। अच्छा, चौथा, एमवे का भी मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर था, क्योंकि हमारे घर में मीटिंग्स हुआ करती थी, मैंने बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की हुई थी, मैंने बहुत किताबें पढ़ी थी, बहुत सीरीज सुनी थी, अपने मेंटोर्स के साथ बहुत समय बिताया था, तो मुझे उसका भी बहुत अच्छा एक्सपोजर था। तो मेरे को एक बहुत अच्छा मौका मिला इन चारों चीजों को कंपेयर करने का, है ना। जब भी आपको अच्छा डिसीजन लेना होता है, तो आप कंपैरिजन करते हैं। जैसे आप अमेजोन पे कुछ परचेज करने जाइए, तो अभी वो भी ऑप्शन दिखा नीचे कंपैरिजन का। आप अगर मोबाइल सेलेक्ट कीजिए, तो वो उसके साथ के 3 4 मोबाइल दे। कंपैरिजन से होता पता है क्या है? कंपैरिजन से आप सही डिसीजन लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास भी कंपैरिजन करने के लिए रिच डेटा था, बहुत अच्छा डेटा था, बहुत अच्छा तजुर्बा था। पिछले 10 11 सालों में मैंने इन चारों चीजों का एक्सपीरियंस कर लिया था। और मैंने फिर डिसाइड किया, और ये सोचा समझा, ऐसा नहीं था कि मेरे मेरे घर में एमवे बिजनेस था इसके लिए मैंने एमवे बिजनेस को चुना, बट ये पूरी तरीके से सोचा और समझा हुआ एक डिसीजन था कि मुझे एमवे बिजनेस को आगे लेके चलना है। और जैसे ही मैंने ये डिसीजन लिया 2018, मुझे लग रहा है 2019, 2018-19 की बात है, 18 नवंबर दिसंबर या जनवरी की बात होगी 19 की, हमने ये डिसाइड किया कि मुझे एमवे बिजनेस को बहुत तेजी से बड़ा करना है। और उस वक्त हमने एक और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि हमने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को पूरी तरह वाइंड अप कर दिया। क्योंकि एक बात और समझ में, उस समय एक किताब मैंने पढ़ी थी, और उस किताब में मुझे यह समझ में आ गया था कि अगर आप जीवन में बहुत ज्यादा ऑप्शंस लेके चलेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वो भी ऐसे समय पे जब आपके सारे ऑप्शन ग्रुप मतलब स्टार्टिंग फेज में हो, बहुत बड़े लेवल पे ना हो, मैच्योर ना हुए हों। तो हमने अपना ट्रेडिशनल बिजनेस भी वाइंड ऑफ कर दिया, और हम पूरी तरीके से एमवे बिजनेस को करने लग गए। और एक प्राइवेट जॉब मेरे पास थी, तो उसको हम कंटिन्यू कर रहे थे, क्योंकि नो डाउट हमको डेली एक्सपेंसेस मीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और किसी भी बिजनेस को आप करेंगे, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी भी बिजनेस को आप करेंगे तो कम से कम 3 साल आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे आने में लगेगा।
और सिमिलर, क्योंकि इसका मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ट्रेडिशनल बिजनेस का। ट्रेडिशनल बिजनेस में तो बहुत बुरे हाल थे, बहुत सारे लोन्स हो गए थे मेरे ऊपर, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी चीजें, और फिर भी 3 साल लग गया था। तो क्योंकि ये माइंडसेट मेरा ऑलरेडी था, तो मैं एमवे बिजनेस को भी इस तरह देखता था कि मुझे कम से कम 3 साल लगेगा नो प्रॉफिट नो लॉस पे आने पे। इस वजह से मैंने अपनी प्राइवेट जॉब नहीं छोड़ी, उसको मैं कंटिन्यू करता रहा, क्योंकि डेली एक्सपेंसेस भी मीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमने बिजनेस को बहुत तेजी से करना शुरू किया, हमने मीटिंग्स में जाना बहुत शुरू किया, है ना। और जब हमने बिजनेस को करना शुरू किया तो जो लोग मुझे मिले, उन्होंने मेरे को बोला, यार अरुणम तुम्हारे लिए तो बहुत बढ़िया है, तुम्हारे घर में एमवे बिजनेस है। मैं जब लोगों को प्लान दिखाता तो वो मेरे को यही फीडबैक दिया करते थे, या यही आर्ग्यूमेंट देते थे कि यार तुम्हारे लिए तो बहुत बढ़िया है, तुम्हारे तो पापा बिजनेस में है, तुम्हारे लिए तो सब कुछ सेट है। पर आप सोच के देखिए, जब आप एमवे बिजनेस में आते हैं और जब आपको ये कहा जाता है कि यू हैव टू शेयर योर बिजनेस और यू हैव टू शेयर योर प्रोडक्ट, तो आप सबसे पहले किसके पास जाते हैं? सोच के देखिए, कोई अनम्यूट करके जवाब भी दे सकता है। सबसे पहले हम लोग कहाँ जाते हैं? हमारे रिलेटिव्स के पास, हमारे भाई बहन, बुआ, फूफा, चाचा, ताया। अब लोगों ने बोला, यार अरुणम तुम्हारे लिए तो बड़ा आसान है, क्योंकि तुम्हारे फादर है बिजनेस में। लेकिन वो मेरे अंदर की बात नहीं समझ पा रहे थे कि मैं कितना ज्यादा परेशान था कि यार मैं किसको बताऊंगा एमवे बिजनेस, क्योंकि मेरे पापा ने ऑलरेडी मेरे रिलेटिव्स को, मेरे पर्सनल फ्रेंड्स के पेरेंट्स को ये बिजनेस बता चुके थे। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज था। सोच के देखिए, अभी जो लोग नए हैं इस बिजनेस में, अगर उनके पास उनके फैमिली फ्रेंड्स को हटा दिया जाए तो एमवे बिजनेस किसको आप बताएंगे, जबकि आपको आता भी नहीं है कि कैसे आप अननोन लोगों से बात करें, कैसे आप क्वेरी हैंडलिंग करें, कैसे आप सॉल्यूशनिंग करें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे सामने कि यार मैं किसको बताऊंगा। मेरी बुआ ऑलरेडी बिजनेस में थी, छोटी वाली बुआ है वो ऑलरेडी हमारी कस्टमर है बहुत अच्छी। मेरे चाचा बिजनेस में, मेरे मतलब हमारा पूरा खानदान एमवे बिजनेस में। अच्छा, इसमें भी एक चीज समझने वाली है कि अगर आप एमवे बिजनेस को, बहुत सारे लोग मिलते हैं कि हमारे तो रिलेटिव एमवे बिजनेस को नहीं करते, बट आई एम वेरी सॉरी, शायद आप सीरियसली एमवे बिजनेस को नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आपके रिलेटिव्स एमवे बिजनेस में नहीं है या आपके कस्टमर्स नहीं। आई एम वेरी सॉरी अगर किसी को इस बात से बुरा लगे, बट ये मेरा तजुर्बा है। मेरे पेरेंट्स ने इस बिजनेस को इतना पैशनेटली किया, इतना एग्रेसिवली किया ना, कि हमारा कोई रिलेटिव ऐसा नहीं है जो एमवे का या तो डिस्ट्रीब्यूटर है या तो कस्टमर है। ठीक है, तो अगर आप एमवे बिजनेस को सीरियसली लेंगे, आप किसी भी काम को सीरियसली लेंगे, आप अपनी नौकरी पर सीरियसली जाते हैं ना, इसके लिए आपके नौकरी पे जाने के समय का ध्यान आपकी वाइफ रखती है। अगर आप सीरियसली नौकरी पे ना जाएं तो शायद वो भी नहीं रखेंगे, है ना। तो जब भी आप जिस भी चीज को सीरियसली लेंगे तो लोग भी उसको सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। आप अपने बच्चे को सीरियसली ना लें तो दुनिया भी फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देगी। आप क्राउड में खड़े होकर के उसको थप्पड़ मारें तो आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि हर निकलता बैठता आदमी उसको थप्पड़ आ रहा है। क्यों? आपने सीरियसली नहीं लिया। ठीक है, तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात थी कि मेरे पेरेंट्स ने एमवे बिजनेस को बहुत सीरियसली लिया था, तो मेरे रिलेटिव्स बहुत एग्रेसिव थे बिजनेस को लेकर के, बहुत अच्छे कस्टमर्स थे। तो ये एक चैलेंज भी मेरे लिए था। तो मैंने जितना भी बिजनेस अपना बिल्ड किया है वो टोटली अननोन लोगों में। मेरे बिजनेस में आज की डेट में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको मैं बिजनेस के अलावा पहले से जानता हूँ। जीरो, मतलब जीरो भी नहीं, मैं तो बोलूंगा माइनस में से मैंने बिजनेस को शुरू किया, है ना। तो इसके लिए बेफिक्र रहिए। और मैं आपको एक बात बताता हूं, ये मैं क्यों कर पाया। मैंने एक कोटेशन कहीं पर पढ़ी और उसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ था कि बड़े बिजनेसेस हमेशा अननोन लोगों में ही बनते हैं। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी है। तो क्या लगता है, मैकडोनल्ड के बर्गर ज्यादा कौन खाता होगा? मैकडोनल्ड का जो ओनर है उसके रिश्तेदार ज्यादा खाते होंगे या अननोन आदमी ज्यादा खाता होगा? नो डाउट अननोन आदमी ज्यादा खाता होगा। अगर सिर्फ रिश्तेदार खाएंगे तो क्या लगता है, बिजनेस बड़ा हो पाएगा क्या? वो खाएंगे भी और पैसा भी नहीं देंगे, कहेंगे यार पैसा ले लेना 2 दिन बाद, हमसे पैसा लोगे यार, खाने का पैसा लोगे हमसे। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपको एमवे बिजनेस को बड़ा करना है तो आपको अननोन लोगों के बीच में जाना होगा। और मैं गया और उससे बहुत, मैं आपको बताऊं, उससे बहुत अच्छा भी फायदा मिलता है, क्योंकि आपको अननोन लोगों की किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता। मेरा सगा भाई या मेरी सिस्टर मेरे को बिजनेस में ना बोल देगी, अब कल को तो हमको फेस करना है उसको, उसको भी मेरे साथ रहना है, मेरे को भी उसके साथ रहना है। तो अगर वो ना बोल देगी तो फिर उसके लिए भी चैलेंजिंग हो जाएगा, मेरे लिए भी। लेकिन अगर राह चलते किसी आदमी से मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, राह चलता इन द सेंस अननोन, है ना, उसके लिए भी फिल्टर है, उसके लिए भी मैं आगे बात करूंगा आपसे। अगर अननोन लोगों से आपने बात की बिजनेस के लिए और उसने ना बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है? सोच के देखिए क्या फर्क पड़ेगा आपको? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, तुम नहीं, कोई और सही, कोई और नहीं, कोई और सही।
हम भी तो दिन रात ना बोल रहे हैं लोगों को। सोच के देखिए, अभी बहुत सारे घरों में रोटी सब्जी बनी होगी आज शाम को खाने में, बहुत सारे घरों में पराठा सब्जी बना होगा, पूड़ी सब्जी बनी होगी, किसी क्या कुछ और बना होगा। तो सोच के देखिए, जिसके घर में रोटी सब्जी बनी उसने पराठा सब्जी को ना बोला होगा ना, पूरी सब्जी को ना बोला होगा ना। कुछ के घर में कुछ भी नहीं बना होगा, कुछ हमारे हेल्थ कोचेस हैं वो प्रोटीन पी के सो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, फार्मर्स को खेती करना बंद कर देना चाहिए, अनाज उगाना बंद कर देना चाहिए? नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। इसी तरह एमवे बिजनेस में भी है, हमें अपना काम करना है, हमें किसी की ना से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमें भीड़ चाहिए ही नहीं। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, अगर आपको इस बिजनेस में प्लैटिनम जाना है, मैं प्लैटिनम की बात कर रहा हूँ, डायमंड्स की बात नहीं कर रहा, एमराल्ड की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं फाउंडर प्लैटिनम हूं तो मैं प्लैटिनम तक का आपको तो आराम से बता सकता हूँ। अगर आपको प्लैटिनम जाना है तो सिर्फ 40 लोग चाहिए, 40 फैमिलीज चाहिए जो 200-250 पीवी का बिजनेस करने के लिए तैयार हो पूरे में, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर 250 पीवी का बिजनेस करने वाले, 25,000 का बिजनेस करने वाली 40 फैमिली आपकी टीम में है, तो आप इजीली प्लैटिनम क्वालिफाई कर सकते हो, इजीली। तो हमको भीड़ तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। लेकिन हम घबरा जाते हैं, नए लोगों के साथ हो जाता है। हम भी नए थे तो हमको भी लगा यार हम जिससे बोल रहे हैं वो ना बोल रहा है, जिससे बात कर रहे हैं वही ना बोल रहा है, जिससे बात। बट ये इस बिजनेस को मुझे समझ में आया कुछ समय बाद, ये बिजनेस टोटली मल्टीप्लीकेशन पे काम करता है। शुरुआत के 10 लोग लाना इस बिजनेस में सबसे कठिन काम है, लेकिन उसके बाद अगर आप जैसे 10 लोग इस बिजनेस में आपकी टीम में आ गए तो विश्वास मानिए आपके कंट्रोल से बिजनेस बाहर चला जाए। ऐसा क्यों होगा मैं आपको बताता हूं, छोटी सी कैलकुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप अकेले हैं, आप बिजनेस प्लान दिखाते हैं, आप प्रोडक्ट सोल्यूशनिंग करते हैं, आप अकेले करते हैं। अगले 1 महीने में आपकी टीम में 2 लोग आ जाते हैं, तो वो 2 और आप 3 लोग हो गए। अब तीनों लोग ये काम करते हैं, अगले महीने में फिर 2 लोग आ जाते हैं सबके साथ, तो कितने हो गए? 3 इंटू 2 6, 6 लोग हो गए। फिर अगले महीने वही हुआ, 6 लोगों के साथ अगेन 2 लोग आ जाते हैं सिर्फ, तो कितने हो गए? तीसरे महीने आते आते 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी, आप सोच के देखिए ये बिजनेस मल्टीप्लीकेशन। लेकिन डिफिकल्ट क्या है? शुरुआत के 10 लोग लाना। फाइट आपको तभी तक मारनी है बस, अगर आप जैसे सीरियस 10 लोग आपकी टीम में आ गए ना, उसके बाद धीरे धीरे टेंशन खत्म हो जाती है। अभी आप पूछ के देखिए राजेश सर से, एससी सर से, नीलम मैम से, टेंशन है क्या? नहीं, क्योंकि उनकी टीम में उन्होंने शुरुआत में बहुत मेहनत करी। तो नए लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम भी नए थे, हमको भी लगता था हर आदमी ना बोल रहा है, लेकिन आप ये मान के चलिए लॉ ऑफ एवरेज दुनिया में हर जगह काम करता है। एक किसान भी जब अनाज छींटता है तो सब में अंकुर अंकुर नहीं निकलते, सब में पेड़ नहीं बनता। बहुत सारे पेड़ बनते हैं और उनमें से बहुत सारे पेड़ मुरझा जाते हैं, सब अनाज पैदा नहीं करते। बहुत सारे पेड़ अनाज पैदा करते हैं लेकिन वो सारा अनाज पिसाई में नहीं पहुंच पाता, बहुत सारे छिट जाते हैं, बहुत सारे चिड़िया चुग जाती है, लेकिन फिर भी इतना अनाज हो जाता है कि हम 140 करोड़ जो हमारी जनता है ये खाना खा ले। तो सोच के देखिए, ये बिजनेस ना क्राउड का बिजनेस नहीं है। तो डिफिकल्टीज हमको, हमारा बिजनेस में डिफिकल्टी, ये बिजनेस में नहीं, मैं आपको बताऊं किसी भी काम को आप करने चलेंगे डिफिकल्टी आएगी, किसी भी। एक छोटी सी ये मीटिंग में आज हम लोग को अपनी नॉलेज शेयरिंग, विजडम शेयरिंग करनी थी। रोज हमारी जो 8 महीने की बेटी है वो सो जाती है आराम से इस समय तक, 8:30 बजे उसका लॉकिंग टाइम है लास्ट, वो सो ही जाती है। लेकिन आज वो नहीं सोई, आज वो रोए जा रही है, रोए जा रही है। तो चैलेंजेस तो आएंगे। अब डिपेंड ये करता है, या तो हम ये डिसीजन ले सकते थे कि हम अपने मेंटर को कॉल करते और बोलते कि हम नहीं मीटिंग कर पाएंगे आज क्योंकि हमारी बिटिया रो रही है। लेकिन हमने क्या डिसीजन लिया कि नहीं, चलो इसको मैनेज करते हैं। थोड़ी देर मैंने पकड़ लिया अनिका को, जब तक सुरभि ने बात किया, और फिर सुरभि ने अनिका को हैंडल कर लिया, मैंने बात कर लिया। तो मैनेज तो करना पड़ेगा, और हर जगह मैनेज, आप अपनी पूरी लाइफ मैनेज कर करके तो गुजारते हैं। एक नौक क्योंकि मैं जॉब में हूं इसलिए पूरी जिम्मेदारी से इस बात को बोलता हूं, आपका बहुत अच्छा होगा, बट हम तो मैनेज ही करते हैं। 22-23 तारीख आने के बाद हम सिर्फ मैनेजमेंट ही करते हैं आखिरी के 7 दिन, कि किस तरह ये 7 दिन जीवन से गुजर जाएं, तो अगले महीने की सैलरी आएगी। ठीक है, तो इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी लास्ट में कुछ चीजें, हम जब इस बिजनेस को करने निकले ना, और जैसे जैसे ये बिजनेस बड़ा होने लग गया ना, चीजें आसान होने लग गई, बशर्ते आप अपनी लर्निंग को बढ़ा के रखिए। क्योंकि ये बिजनेस ना, हर बिजनेस
पिवट करता है, मतलब एक समय बाद बदलाव लेता है। कोई भी आप बिजनेस उठा के देख लीजिए, कोई भी ट्रेंड उठा के देख लीजिए, पहले बार्टर सिस्टम चला करता था। जब दुनिया की शुरुआत हुई, सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के टाइम पे, तो बार्टर सिस्टम था। आप कुछ भी खरीदने के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते थे, आप अनाज के बदले चावल ले लिया करते थे, है ना। चावल दे करके चूना मिल जाता था, चूना दे करके कुछ और, मतलब क्या सामान एक्सचेंज करते थे। फिर धीरे धीरे पैसा आ गया, ठीक है, पैसा आ गया तो फिर बिजनेस आ गया, बिजनेस आ गया तो फिर ट्रेडिशनल बिजनेस आया, ट्रेडिशनल बिजनेस के बाद मॉल कल्चर आ गया, मॉल कल्चर के बाद ई कॉमर्स आ गया, ई कॉमर्स के बाद अब आ गया है D2C, M2C। अभी अगर आप लोग, मैं बहुत देखता हूं शार्क टैंक इंडिया करके एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है, एंटरप्रेन्योर्स को देखना चाहिए समय निकाल करके, आधे घंटे ही, सिर्फ 30 मिनट आपको देखना चाहिए। और आप अगर उसको देखोगे आपको पता चलेगा जिस चीज के बारे में एमवे हमको पिछले 25 साल से समझा रही है, आज वो ट्रेंड प्रिवेल कर रहा है मार्केट में, दुनिया बात कर रही है उसके बारे में। M2C ये नया कंसेप्ट है, ई कॉमर्स D2C के बाद M2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। अभी तक D2C चल रहा था, अब आ गया है M2C, मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। और जिस दिन मैंने ये शार्क टैंक इंडिया में इतने बड़े फाउंडर्स के मुंह से ये बात सुनी, मैं इतना प्राउड हो गया ना, मुझे लगा यार इसी कंसेप्ट पे तो हम काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से। थैंक गॉड हमारी लाइफ में एमवे है, जो हमको पूरी दुनिया से 10 साल, कम से कम 10 साल आगे रखता है, कम से कम बोल रहा हूं। और अगर कोई सीरियसली एमवे बिजनेस को करे ना, तो कम से कम 20-25 साल दुनिया से आगे रह सकता है। और जब M2C मैंने सुना ना, मैं बहुत प्राउड फील किया, मैंने कहा यार हम तो यही काम करें। और फिर उन्होंने उस कंसेप्ट को समझाया भी, उसमें समझाते भी वो हैं कि यार कोई नया कंसेप्ट है तो क्या है M2C, क्या है M2C का मतलब है मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। और इसमें होता यह है कि मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचता है थ्रू सम डिस्ट्रीब्यूटर्स, थ्रू सम प्रमोटर्स। और एमवे में तो यही हो रहा है, वी आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स, वी आर द बिजनेस बिल्डर्स, वी आर द प्रमोटर्स। हमारे थ्रू हो करके एमवे के जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। तो सोच के देखिए, हम तो 25 साल आगे हैं दुनिया से, लेकिन अगर हमने सीरियसली इसको समझ लिया तो, ठीक है। इस बात को बहुत बहुत सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप अभी भी जॉब मेंटालिटी से एमवे बिजनेस को कर रहे हैं, तो शायद 2-4 हजार रुपए, 10,000 रुपए आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं एमवे बिजनेस से, तो आपको हार्डकोर एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा और 36 महीने का लॉकिंग पीरियड रखना पड़ेगा। 36 महीने ये सोच के आपको बिजनेस को बिल्ड करना है कि नो प्रॉफिट नो लॉस आने में आपको 36 महीने लग जाएंगे, एंड यू हैव टू पे व्हाट इट विल टेक। जो लगे वो करिए, वो दीजिए, मत हिचकिचाइए। शुभारंभ में आना इज वेरी इजी, इज वेरी इजी। अगर आप ठीक तरीके से एमवे बिजनेस को करते हैं तो 200-300 पीवी आज की डेट में बहुत आसान है, बहुत आसान है। और थोड़ा सा हमको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग किस तरीके से, ट्रेंड जो चेंज हो रहा है उसको समझना पड़ेगा। अभी ट्रेंड जो चेंज हो गया वो सेल्स हट गया है पूरी तरीके से। पहले आपने ध्यान दिया होगा, पहले कंपनीज में सेल्समैन की हायरिंग हुआ करती थी, सुना है आप लोगों ने, सेल्समैन की हायरिंग हुआ करती थी। अभी सेल्समैन की हायरिंग नहीं होती कहीं। अभी अभी आप पिछले 3 सालों में आपने नहीं कहीं सुना होगा कि सेल्समैन की भर्ती चल रही है। अभी उसको चेंज कर दिया, वो टर्मिनोलॉजी को चेंज कर दिया, वो वोकैबुलरी को चेंज कर दिया। करना वही है पर वोकैबुलरी चेंज क्या कर दिया, खूबसूरत बना दिया। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, जो प्राइवेट जॉब में वो समझ जाएंगे इस शब्द को। अभी सेल्समैन को बदल करके क्या कर दिया, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। या दूसरी प्रोफाइल है रिलेशनशिप मैनेजर। अभी क्या हो गया, क्योंकि अब कंपनीज को ये समझ में आ गया, बिजनेसेस को, ये बड़े बिजनेस हाउसेस को ये समझ में आ गया कि अब बेचने से काम नहीं बनेगा, अब हमको रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी पड़ेगी, अब हमको सॉल्यूशनिंग करनी पड़ेगी। और फिर से मैं थैंक गॉड करता हूं भगवान को कि हम एमवे बिजनेस में, और एमवे बिजनेस में हमको ये सिखाया जाता है कि आप लोगों को सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं। और 2 प्रॉब्लम दुनिया में सबसे बड़ी है और दोनों का सॉल्यूशन आपके पास है। पहला है पैसे की दिक्कत। आपके शहर में कोई 10 नाम आप ऐसे लिख सकते हैं जिनको पैसे की दिक्कत ना हो, सोच के देखिए। 10 नाम, मैं 10 बोल रहा हूं, एक आध हो सकते हैं क्योंकि उनका आपको पता नहीं होगा, वरना कोई नहीं जिसको पैसे की दिक्कत ना हो। बड़े बड़े बिजनेसमैन की भी ईएमआई इतनी रहती है कि वो हैंड टू माउथ होते हैं बिल्कुल। दूसरा प्रॉब्लम है दुनिया में, वो है
हेल्थ का। इसमें तो मैं 10 भी नहीं बोलूंगा, इसमें बोलूंगा 2 नाम ऐसे लिख के दिखाइए जिनको बीपी, शुगर, 2 फैमिलीज का ऐसा एड्रेस, सिर्फ 2 एड्रेसेस ऐसे लिखिए जिस घर में रहने वाले प्राणियों को बीपी, शुगर, हार्ट, किसी तरह की बीमारियां ना हो। नहीं लिख पाएंगे आप, 2 तो बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया। आप एक एड्रेस ऐसा नहीं लिख पाएंगे, एक घर का एड्रेस जिसमें ये दिक्कतें ना हो, और इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके पास। लेकिन अगेन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जब एमवे बिजनेस को कर रहे हैं तो अगेन आपको भी चेंज करना पड़ेगा। आपको ये सेल्स पहले का समय नहीं रह गया कि आपने किसी को बोला और उसने खरीद लिया और हो गया, नहीं। पीपल वांट प्रॉपर सोल्यूशन, और ये चीज मैंने जो करना शुरू किया है उसमें मेरे को बहुत फंटास्टिक रिजल्ट्स मिले। अभी हम लोग सोल्यूशनिंग करते हैं, अभी हम लोग सेल, हम प्रोडक्ट्स नहीं देते, हम प्रोडक्ट्स के साथ में कुछ पूरा एक पैकेज देते हैं। अब ये पैकेज बहुत इजी है। अब आप सोचोगे यार ये कैसे होगा, अरुणम तो एमबीए इसने कर लिया। नहीं, मैं अभी आपको सिखा देता हूं 2 मिनट में कैसे होगा। करना आपको पड़ेगा। सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, ठीक है, आप सब मीटिंग में है तो मतलब एंड्रॉयड मोबाइल है। एंड्रॉयड मोबाइल है, उसमें गूगल भी होगा। मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल सा एक अभी एग्जांपल आपको बताता हूं। अभी एक हमारे कस्टमर हैं, तो क्या हुआ, उनका एक्सरे हुआ रीढ़ की हड्डी का, और रीढ़ की हड्डी में नस दबी हुई है। L4 L5 में एक नस दब गई जिसकी वजह से उनको साइड का पेन हो रहा है। तो जब एक्सरे हुआ और एक्सरे मैंने देखा उनका, तो मैंने, अच्छा उनके प्रॉब्लम क्या हो गई है कि उनकी बोन डिप्लीशन भी हो रहा है, बोन बहुत तेजी से घिस रही है, तो कोने निकल आए हैं हड्डियों में, तो कैल्शियम की कमी से हुआ है। तो मैंने उनको कैल्शियम दिया, अश्वगंधा दिया, साथ में मैंने उनको एक छोटा सा आसन बताया जिसको हम लोग कहते हैं भुजंग आसन। हमारी योगा ट्रेनर भी यहाँ पर हैं, आई थिंक वो मुझे सपोर्ट भी करेंगी इसमें। भुजंग आसन मैंने उनको बोला कि थोड़ी देर, सिर्फ ज्यादा नहीं, आप 2 मिनट 3 मिनट ही सही, लेकिन भुजंग आसन कीजिए, जिससे क्या होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी स्ट्रेच होगी तो आपकी नस जो है वो रिलीज हो जाएगी, उससे आपको आराम मिलेगा। और ये मुझे नहीं आता था, मैं कोई योगा योगा ट्रेनर नहीं हूं नीतू मैम की तरह, लेकिन ये इंफॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, 15 मिनट 20 मिनट लगाया कि ऐसी प्रॉब्लम्स में आप क्या साथ में दे सकते हैं जो कि जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो जब मैंने रिसर्च किया, अपना कॉमन सेंस लगाना है, गूगल पे भी आंख बंद करके नहीं जाना है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें उसमें थी कि आप ये दे दो वो दे दो, पर मैं उस पर नहीं, मैंने छोटा सा एक सेलेक्ट किया। योगा करना सबको पता है अच्छा है, उसके लिए कोई डाउट भी नहीं है किसी को। तो जब मैंने प्रोडक्ट के साथ में वो योगा अटैच कर दिया ना, तो कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड है। अब वो समय गया कि आप सिर्फ प्रोडक्ट देंगे और सारी चीजें हो जाएंगी। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अगर आप इस बदलाव को नहीं समझेंगे, इस बदलाव को नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपको चैलेंजेस आते रहेंगे। क्यों आते रहेंगे, इसका एक बहुत बड़ा कारण आपको बताता हूं। कंपटीशन बहुत हाई है। आपको क्या लग रहा है सिर्फ अरुणा में एमवे बिजनेस कर रहा है क्या इलाहाबाद में? नहीं, कैल्शियम आज मैं दे रहा हूं, कल कोई और दे देगा। कैल्शियम तो दे देगा, लेकिन उसके साथ का कंसल्टेशन कहां से देगा जो अरुणम ने दिया है, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। क्योंकि आप सोच के देखिए, हम भी एक कस्टमर हैं, जहां कुछ एक्स्ट्रा मिलता है हम वहां चले जाते हैं, अपनी लॉयल दुकानों को छोड़ करके चले जाते हैं, 10 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। अभी मैं परसों का आपको था, मुझे खुद पे हंसी आ रही थी। यहां पर क्या हुआ, सुरभि मेरी वाइफ ने बोला यार निनवा खाना है, तो मैं बोला ठीक है निनवा खाएंगे। तो मार्केट में पता किया तो बोला 90 रुपए किलो। बोले 90 रुपए किलो, हम कहा चलो कोई बात नहीं, हम दूर से, हम थोड़ा आगे बढ़ गए, थोड़ा और आगे बढ़ गए तो वो भी 90 90 90, ऐसे करते करते मैं जहां से मेरा घर है वहां से मैं करीबन 8 किलोमीटर आगे चला गया। हमारे यहाँ एक पीपल गांव है, वहां चला गया। अब वहां जब गया तो उससे मैंने मिनवा कितना, कहा भैया 85 में है, 80 में दे देंगे। अब मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने 80 में मिनवा खरीद लिया। और जब लौटने लगा, मैं कहा यार 10 रुपए बचाने के चक्कर में मैं 8 किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर आया, उससे ज्यादा का तो पेट्रोल लग गया, प्लस समय गया वो अलग, ठीक है। तो हम एक्स्ट्रा के लिए बहुत दूर तक चले जाते हैं। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा देंगे अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, तो वो घूम फिर के ढूंढता हुआ आपके पास आएगा, ढूंढता हुआ। आज भी एक और मैं आपको बताता हूं, हमारे एक कस्टमर हैं, वो इसमें प्रतापगढ़ में रहते हैं और स्कूल में प्रिंसिपल है, वो हमको एमवे ऑफिस पे ही मिल गए थे।
तो तभी से हमारी जान पहचान उनसे हो गई। वो आए थे, ढूंढ रहे थे कोई प्रोडक्ट को, और उनसे जान पहचान हो गई। और पिछले 3 साल से अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, ये भी आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि पिछले 3 साल में से 1 साल ही उन्होंने हमसे प्रोडक्ट लिया है। बचे हुए 2 सालों से, पिछले 2 सालों से वो उनके कोई रिलेटिव है उनसे प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन कंसल्टेशन मेरे से लेते हैं। उनको जब भी कोई नई प्रॉब्लम खड़ी होती है वो मुझे फोन करते हैं कि अरुणम जी कैसे हैं। 6-6 महीने बाद फोन आएगा, अरुणम जी कैसे हैं, अरे वो रिपोर्ट कराई थी, वो एक्सरे कराए तो उसमें ऐसा ऐसा निकला, तो क्या लें। मैं उनको बता देता हूं, और मुझे पता है कि वो मुझसे नहीं लेंगे, ये भी मुझे पता है। लेकिन ठीक है, हर जगह प्रॉफिट नहीं देखा जाता, कुछ आप धर्मार्थ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कुछ जानकारी है तो आप दे सकते हैं। बेफिक्र रहिए, भगवान आपकी मेहनत का आपको पूरा रिवॉर्ड देगा, पूरा रिवॉर्ड देगा। आपसे एक चवन्नी आपकी मेहनत की जाने वाली नहीं है। और हमने ये देखा है, हमने ये एक्सपीरियंस किया है, ऐसे लोगों को हम बहुत हेल्प करते हैं, और हमारे पास पता नहीं कहां से कस्टमर्स आ जाते हैं, पता नहीं। आज ही मैं ऑफिस में बैठा था और मेरे को कॉल आया कि यार कैल्शियम, विटामिन बी, आयरन और विटामिन डी चाहिए। और जिन्होंने मुझे कॉल किया वो 8 महीने बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरे पास तो नंबर भी उनका खत्म हो गया था। तो आपकी मेहनत का आपको 100% मिलने वाला, भगवान एक चवन्नी नहीं काटता, काटता वो है जिसके पास कमी होती है, भगवान के पास कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो बेफिक्र रहिए, आप दबा के मेहनत कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, लोगों के बारे में सोचिए, और आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना बड़ा बदलाव आ गया है। ये एमवे बिजनेस आपको क्या दे सकता है एज अ यंगस्टर, एज अ, मतलब मेरी उम्र अभी 33-34 साल है। इस बिजनेस ने मुझे सिखाया कि आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। मेरी उम्र के जो नौजवान है ना, उनको जाके देखिए, वो रात में 12 बजे घर आते हैं, बहुत सारी बुरी आदतें हैं। ठीक है, वो बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन थैंक गॉड हम एमवे बिजनेस में, थैंक गॉड हम बड़े हुए इस एजुकेशन सिस्टम के साथ, ऐसे माहौल के साथ, हमारे मेंटोर्स के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ, कि हमारे अंदर कोई ऐसी कमी नहीं। मैं इस चीज को सीना ठोक के बोलता हूं, आई एम प्राउड ऑफ इट। ठीक है, तो हमको ये समझना पड़ेगा, ये बिजनेस इज अ कंप्लीट पैकेज, है ना। एमवे बिजनेस में सिर्फ पैसा होता तो कितने लोग हैं इस बिजनेस को करते, बहुत सारे लोग नहीं करते। लेकिन क्योंकि ये कंप्लीट पैकेज है, इसलिए बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करते हैं। ठीक है, पैसा भी देता है, अच्छी संगत भी देता है, अच्छी रंगत भी देता है, अच्छा एसोसिएशन देता है, अच्छी रिकॉग्निशन देता है, घूमना फिरना। अभी हम लोग प्लैटिनम क्वालिफाई किए, फाउंडर प्लैटिनम क्वालिफाई किए, मैं और मेरे पेरेंट्स हम साथ में घूम रहे थे, लग्जरी ट्रिप्स थी। हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इतना खर्चा हम ट्रिप पे करेंगे, कभी नहीं। अगर मैं एज अ मिडिल क्लास पर्सन सोचूं तो जितना हमने एक ट्रिप में खर्चा एमवे ने हमारे पर किया, उतने में हम 10 ट्रिप कर सकते थे। इंडिया के अंदर उन्होंने इतना पैसा हम पे खर्चा किया।